जय हिंद, जय भारती। 74th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। 2020 हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। कोरोना की वजह से हमारी आज़ादी ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे छिन गई हो। हम सभी को लॉकडाउन में घर पर रहना पड़ा और सभी लोगों के बिजनेस, जॉब्स उस पर इम्पैक्ट पड़ा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, सोशल फंक्शंस, सोशल गैदरिंग जो है ऑलमोस्ट बंद हो गई है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोरोना से बचना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन लाइफ को रेगुलर पटरी पर लाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो एक स्ट्रेस है, एक जो डिप्रेशन है, वो चारों तरफ एक माहौल, नेगेटिव माहौल बन गया था। लेकिन लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे पटरी ट्रैक पे आ रही है। फिर भी काफ़ी इम्पैक्ट है लोगों के बिजनेस में, लोगों के जॉब्स में, काफ़ी लोगों का जॉब चला गया है। तो जो एक नेगेटिविटी का वातावरण है, उससे एक जो मन की शांति है, मन का जो आत्मविश्वास है, वो कमज़ोर हुआ है। और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो हम 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं डॉक्टर सुनीता दीदी जो राजयोगिनी हैं और काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ में काफ़ी इंस्पिरेशनल बातें करती हैं, तो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और वो हम लोगों को किस तरह से हम इस इंडिपेंडेंस डे पे जो एक आत्मविश्वास की कमी आई है, या जो एक डिप्रेशन का जो माहौल है, उससे हम कैसे बाहर निकल सकें, कैसे उससे इंडिपेंडेंट हो सकें, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या हम सचमुच में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं? चेक करें। अगर हम कह रहे हैं कि कोरोना जब खत्म हो जाएगा तब हम सुख शांति से रहेंगे, दूसरे जब हमें सम्मान देंगे, प्रेम से बोलेंगे, तब हम प्रेम से उनसे बात करेंगे। दूसरे जब ये कहे कि हाँ आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, तब हमें खुशी होगी, संतोष होगा कि हाँ मैंने जो किया वो अच्छा किया। तो हम तो दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए ना, फिर हम इंडिपेंडेंट कहाँ हुए? तो इसलिए स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना अर्थात इन प्लस डिपेंडेंट होना। बाहर चाहे कैसा भी दृश्य हो, दूसरा व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं अंदर में आत्मा अपने ओरिजिनल स्वभाव, संस्कार, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति का जब स्वरूप बनती हूँ, तो मैं अपने ओरिजिनल संस्कार पर जब डिपेंडेंट होती हूँ तो वो है इनडिपेंडेंट। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस अर्थात अपने ओरिजिनल मूल संस्कार पर डिपेंडेंट होना। और जब हम ऐसे इंडिपेंडेंट होते हैं तब हम दूसरों को भी इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। हम दूसरों पर से जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन के बंधन में जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम अपनी शक्ति तो को ख़त्म करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम उनकी भी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती और उस पर हम डिपेंडेंट होते हैं तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के कारण हम अपनी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। और गुस्सा आता है तब हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसके बारे में दूसरी जगह हर एक को हम निंदा करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, और उसकी बुराइयों का, उसके नकारात्मक कर्मों का हम अपने मन में भी, चित्त में धारण कर उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम खुद भी स्वरूप बन जाते हैं। उनकी नकारात्मकता को हम अपने अंदर भी धारण कर लेते हैं, उनकी कमी कमजोरी को हम अपने अंदर धारण करके कब हम उसका स्वरूप बन जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। और फिर वही वाइब्रेशन हम उनको रेडिएट करते हैं, और वही वाइब्रेशन नकारात्मक रेडिएट कर करके उसके वो नकारात्मक संस्कार को भी हम पक्का कर देते हैं। तो जैसे नकारात्मक सोच करके हम नकारात्मक संस्कार को पक्का करते हैं, वैसे ही जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अपने मूल संस्कार जो हमारे भीतर है उस पर डिपेंडेंट हो करके
इनडिपेंडेंट अंतर पर जो हमारे निजी संस्कार है उस पर जब हम डिपेंडेंट होते हैं, तो जब हम अपने प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद के संस्कारों का चिंतन करते हैं, तो वैसा ही संस्कारों का स्वरूप हम बन जाते हैं। और जब हम वैसे संस्कारों का स्वरूप बन जाते हैं, वैसी आदतें, प्रेम, आनंद, शांति में रहने की जब हमारी आदत बन जाती है, तो हम सर्व धर्मराज की अदालत से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम मुक्त हो जाते हैं और खुशी में नाचते हैं, तो वही वाइब्रेशंस हम औरों को रेडिएट करते हैं। हम वही ट्यूनिंग से उनके साथ कनेक्ट होते हैं जो उनके ओरिजिनल संस्कार है, उन्हीं से हम ट्यून्ड हो जाते हैं। तो जब हम दूसरों के ओरिजिनल संस्कार से ट्यून्ड हो जाते हैं, तो वही चिंतन हमारा चलता है कि वो कितने अच्छे हैं, उनके ओरिजिनल संस्कार देखो, वो कितने प्रेम स्वरूप है, वो कितने शांत स्वरूप है। और फिर उसी का वर्णन हम दूसरों को करते हैं, उनकी अच्छाइयों का, उनके गुणों का। और जब उनकी अच्छाइयों और गुणों का वर्णन करते हैं, तो वही एनर्जी हम रेडिएट करते हैं। और बार बार वही पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट जब हम करते हैं, तो फिर उनके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है कि वह भी अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को धारण करे। इस प्रकार से जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब हम औरों को भी इंडिपेंडेंट होने की शक्ति प्रदान करते हैं। और जब हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो करके एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। जो व्यक्ति डिपेंडेंट होगा वो कभी भी इंटरडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि दूसरे जब करेंगे तब हम करेंगे, और दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, चूज नहीं करते हैं कि मुझे क्या करना है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट नहीं होने के कारण हम अपनी शक्तियों पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर, अपनी जो आंतरिक हमारे जो गुण है, स्किल्स हैं, उसको जब हम विकसित नहीं करते हैं, तो हम अपने पांव पर खड़े नहीं रह पाते। और जब हम अपने पांव पर खड़े नहीं होंगे, तो हम दूसरों की मदद भी ले नहीं पाएंगे, दूसरों की मदद को अपने जीवन में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम पहले खुद इंडिपेंडेंट हो, और फिर दूसरे भी जब इंडिपेंडेंट हो करके वो हमारी मदद करते हैं, तो एक और एक, हम खुद इंडिपेंडेंट और वो भी इंडिपेंडेंट, और जब एक और एक मिलकर, दो इंडिपेंडेंट व्यक्ति जब मिल जाते हैं, तो एक और एक 11 हो जाते हैं। अर्थात हम सिनर्जी को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम बढ़ा करके, संगठन की शक्ति को बढ़ा करके हम असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। और यही तो आज कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें अब सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं होना है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट होना है। तो अब हमें हैप्पी इंटरडिपेंडेंस डे मनाना है। सिर्फ अपनी शक्ति तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन सभी की जो पॉजिटिव ऑरा है, जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, सभी पॉजिटिव एनर्जी को एक साथ मिल करके हमें इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाकर सतयुगी दुनिया, सतयुगी सृष्टि को इस धरा पर ले आना है। ऐसे हमें इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ना है। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ चल रही थी रास्ते पर, और उसने देखा कि एक बड़ा वृक्ष का जो की शाखा है वो रास्ते पर गिर गया है, और सभी को बड़े परेशान कर रहा है उस रास्ते पर एक ब्लॉक बंद करके। तो उस बच्चे के मन में आया कि उस शाखा को मैं हटाऊं। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं इस शाखा को हटा सकती हूँ? पिताजी ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप अपनी पूरी शक्ति आजमाओ तो आप जरूर हटा सकते हो। खुशी खुशी जा करके उसने उस शाखा को हटाने की कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो शाखा हट नहीं पाई। आखिर उसने वापस पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी
मैं पूरी शक्ति को आजमाया लेकिन वो शाखा हट नहीं रही। पिताजी ने कहा नहीं बच्ची, अभी तक आपने पूरी शक्ति नहीं आजमाई, अपनी पूरी शक्ति को आजमाओ तब वो शाखा हटेगी। फिर वो गई, फिर उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, फिर भी वो शाखा हटी नहीं। उसको रोना आ गया, रोते रोते पिताजी के पास गई, पिताजी मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई पिताजी, फिर भी वो शाखा हट नहीं रही। पिताजी ने कहा बच्ची अभी भी आपने पूरी शक्ति नहीं लगाई। उसने कहा नहीं पिताजी मैंने पूरी शक्ति लगाई। पिताजी ने कहा देखो मैं भी तो आपके साथ हूँ ना, आप मुझे बुला लो अपनी मदद करने के लिए, हम दोनों मिल करके करेंगे तो फिर हम उसको बहुत सहज हटा सकेंगे। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल पिताजी आप चलिए मेरे साथ, हम मिल करके करते हैं। तो दोनों ने जब मिल करके किया तो सहज वो शाखा हट गई। ऐसे ही हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर वो मैंपन हमारी शक्ति को खत्म कर देगा। हम जरूर अपनी स्ट्रेंथ्स के आभास में रहें लेकिन निमित्त भाव से रहें और आह्वान करें परम पिता परमात्मा जो हमारा पिता है उनको अपने जीवन में आह्वान करें। हमारे हम नेटवर्क में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी शक्तियों को, उनके गुणों को अपने साथ आह्वान करें और इस प्रकार की सर्व के गुण और शक्तियों के साथ, परमात्मा के गुण और शक्तियों के साथ हम अपनी परिस्थितियों का अगर सामना करेंगे तो हम सहज उनका सामना करके गोवर्धन रूपी पर्वत को भी उठाकर इस संसार में सत्युगी सृष्टि की स्थापना, सुखदायी सृष्टि की स्थापना हम सब मिल करके कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा अब आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे आओ मेरी मदद करो, एक अंगुली की, एक हिम्मत की मदद करो, एक कदम हिम्मत की मदद करो, अपनी स्व स्थिति में रह जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ और सब मिलकर इंटरडिपेंडेंट हो करके इस कलयुगी दुनिया को फिर से सत्युगी दुनिया बनाने में अपने अंदर सत्युगी संस्कार को इमर्ज करें, दिव्यता को इमर्ज करें, दैवी संस्कार को इमर्ज करके और सारे बंधनों से मुक्त हो करके, सारे आसुरी बंधनों से मुक्त हो करके अपने अंदर दिव्यता का आह्वान करते हुए एक इंडिपेंडेंट, एक इंटरडिपेंडेंट दुनिया, सत्युगी दुनिया को इस धरा पर स्थापन करें। तो आइए हम अपने स्वतंत्र दिवस को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को हैप्पी इंडिपेंडेंस और हैप्पी इंटरडिपेंडेंस दिवस के रूप में मनाएं। अब हम चलें थोड़े समय के लिए अपने अंदर वो इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस का अनुभव करें। डिटैच हो जाएं हम बाहर की परिस्थितियों से, किसी पर भी हम डिपेंडेंट नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो। हम इंडिपेंडेंट यहाँ पर प्रकृति के बीच में अपने आप को देखें, एक छोटा सा दिव्य चमकता हुआ सितारा, सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इस शरीर रूपी पिंजरे से उड़ते हुए इंडिपेंडेंट पंछी बन अपने मूल वतन, अपने असली घर में अपने परम पिता परमात्मा को देखें, बेदाग हीरे की तरह जो चमक रहे हैं, सर्वशक्तिवान हैं, उनकी शक्तियों का अपने अंदर आह्वान करें।
और उनकी शक्तियों के सहयोग से अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। आभार व्यक्त करें दिल से परमात्मा का। और अब हम जब इस प्रकृति के बीच में अपने आप को देख रहे हैं और इन आँखों से जब हम बाहर दुनिया को देखें, अपने नेटवर्क में, अपने संबंध संपर्क में जब हम सबको देखते हैं, सभी के ओरिजिनल संस्कार को देखें, सभी को एम्पावर करें उनके ओरिजिनल संस्कारों से। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप है। और सभी के जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनके सहयोग से खुद पॉजिटिव रहे। सभी की पॉजिटिविटी की शक्ति से आओ हम भारत सहित पूरे विश्व को इस गोवर्धन पर्वत को, कलयुगी रूपी पर्वत को अपने पॉजिटिव संकल्प, हिम्मत के संकल्प से पॉजिटिव संकल्प रूपी अंगुली से इस गोवर्धन रूपी कलयुगी पर्वत को परमात्मा की शक्ति के साथ उठाकर इस धरा पर सत्युगी सृष्टि की स्थापना करें, परमात्मा की मदद करें। फिर से भारत को सोने की चिड़िया, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट बनाए। ऐसा दृढ़ संकल्प करते हुए हम स्वतंत्र दिवस को मनाएं। थैंक यू। ओम शांति।